Hello and welcome to Trained Mind Scientifically। वो प्रोसेस जिसमें औरत का जिस्म प्रेगनेंसी यानी हमल के लिए तैयार हो, उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। जैसा कि ये प्रोसेस साइक्लिक वे में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बलूगत के टाइम से शुरू होता है और औरत के मेनोपाज होने तक जारी रहता है। फीमेल्स में बलूगत की एज 8 to 12 ईयर से शुरू होती है और 45 to 50 ईयर्स की एज तक औरत मेनोपाज हो जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो इस कंडीशन को मेनोपाज कहा जाता है। ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों को कलेक्टिवली मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल्स को ही डिस्कस करते हैं। मोस्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में कंप्लीट होती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये 21 दिन में मुकम्मल हो जाती है। ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जबकि कुछ फीमेल्स में ये 35 डेज में मुकम्मल होती है और ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 मेन प्लेयर्स होते हैं, जिनमें पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज और यूटेरस शामिल हैं। ये साइकिल इन तीनों की क्लोज कोऑर्डिनेशन के नतीजे में ही मुकम्मल हो पाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस पर मुश्तमिल होती है, जिनमें मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज और कार्पस ल्यूटियम फेज शामिल हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए इन चारों फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। यूटेरस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वो पार्ट होता है जहाँ पे हमल होने के बाद बच्चे की डेवलपमेंट होती है। यूटेरस की इनर लाइनिंग, जिसको एंडोमीट्रियम कहा जाता है, ये वो लाइनिंग होती है जो डेवलपिंग बेबी को सपोर्ट और ग़िज़ा फराहम करती है। लेकिन अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस होने वाला ओवम फर्टिलाइज ना हो सके और औरत प्रेग्नेंट ना हो, तो फिर यूटेरस की ये लाइनिंग शेड हो जाती है। ये टिश्यू ब्लड के साथ मिक्स होकर वेजाइना के रास्ते जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसलिए इस फेज़ को मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज़ कहा जाता है। ये फेज़ तकरीबन 5 डेज़ या समटाइम्स 1 वीक तक भी जारी रह सकता है। मेंस्ट्रुएशन फेज़ के फर्स्ट डे को स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। फॉलिकल फेज़ मेंस्ट्रुएशन फेज़ के बाद शुरू हो जाता है। इस फेज़ के दौरान हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसको गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या इन शॉर्ट GnRH कहा जाता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिसके नतीजे में एंटीरियर पिट्यूटरी ब्लड स्ट्रीम में एक हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इन शॉर्ट FSH कहा जाता है। ये FSH ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ओवरीज तक पहुंच जाता है और किसी एक ओवरी को स्टिमुलेट करता है और ओवरी के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फॉलिकल की डेवलपमेंट को ओवरियन साइकिल भी कहा जाता है। FSH ओवरियन फॉलिकल्स को मैच्योर होने में मदद करता है और फॉलिकल्स में मौजूद ओवम यानी फीमेल गैमीट को ओवरी से रिलीज़ होने के लिए तैयार करता है।
ओवरियन फॉलिकल डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरकर साइज में काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसके अंदर मौजूद प्राइमरी oocyte ओवम में तब्दील हो जाता है। जैसे ही फॉलिकल डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाती है तो हाइपोथैलेमस GnRH की सिक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इन शॉर्ट LH कहा जाता है। ये हार्मोन भी ओवरी पर असर अंदाज होता है। ब्लड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बढ़ती हुई मिकदार ओवरी में मौजूद एग के रिलीज़ होने का सबब बनती है और इस फेज़ को ओव्यूलेशन फेज़ कहा जाता है। ओव्यूलेशन फेज़ शॉर्ट फेज़ होता है। ये तकरीबन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे वाक़ होता है और इस फेज़ के दौरान ओवरी से एग रिलीज़ होकर फेलोपियन ट्यूब में इंटर हो जाता है। ओवरियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद येलोइश बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। इस येलोइश बॉडी को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। अब कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको प्रोजेस्टेरोन का नाम दिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ब्लड में मौजूद होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एग रिलीज़ हो चुका है। अब ये एग किसी भी वक्त फर्टिलाइज हो सकता है, इसीलिए यूटेरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक होना शुरू हो जाती है ताकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले जाइगोट को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इस फेज़ को कार्पस ल्यूटियम फेज़ कहा जाता है। ये फेज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज़ होता है जो कि 12 to 14 डेज़ तक जारी रहता है। कार्पस ल्यूटियम कुछ दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज ना हो सके तो ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल ड्रॉप हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन फेज़ में दाखिल होकर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि एग के फर्टिलाइज होने के बाद कार्पस ल्यूटियम मुसलसल 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है। उसके बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल होने तक प्रोड्यूस करता रहता है। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।